प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। बहन जी, आज मन में एक ऐसा विषय आया है जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा है, हमारी सोच से जुड़ा है और हमारे संस्कारों से जुड़ा है। आज हम बात करेंगे मांसाहार के त्याग की। बहन जी, अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए मांसाहार छोड़ना जरूरी है? क्या केवल भोजन बदलने से आत्मिक उन्नति हो सकती है? इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? धन निरंकार जी महात्मा जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। वास्तव में मांसाहार केवल एक खान पान की आदत नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, हमारी करुणा और हमारी संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ विषय है। जब हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे भीतर स्वतः ही बदलाव आने लगते हैं। हमारा हृदय कोमल होता है, हमारी दृष्टि व्यापक होती है और हम हर जीव में उसी परमात्मा का दर्शन करने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जब हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है, जब हमें ब्रह्म ज्ञान मिलता है, तब हमें यह अनुभव होता है कि यह परमात्मा केवल मंदिरों में नहीं, केवल मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर जीव जंतु में, हर कण कण में विद्यमान है। तब हमें यह समझ आती है कि जिस जीव को हम भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, उसमें भी वही चेतना है, वही जीवन शक्ति है। यही तो असली परिवर्तन है। जब तक हम बाहरी रूप से धार्मिक कर्मकांड करते रहते हैं, तब तक हमारे भीतर वह करुणा उत्पन्न नहीं होती। लेकिन जब हमें ज्ञान मिलता है, तब हमारे भीतर से आवाज आती है, क्या मैं किसी जीव की हत्या करके अपने शरीर का पोषण कर सकता हूँ? क्या मैं अपने स्वाद के लिए किसी और के जीवन का अंत कर सकती हूँ? बहन जी, आपने बहुत गहराई से बात कही। वास्तव में मांसाहार केवल शरीर को तृप्त करता है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो करुणा से तृप्त होती है, प्रेम से तृप्त होती है, दया से तृप्त होती है। और जब हम किसी निर्दोष जीव को मारकर उसका मांस खाते हैं, तब हमारे भीतर वह संवेदना धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। बिल्कुल। कई लोग कहते हैं कि हम मजबूरी में खाते हैं, हमारे घर में यही परंपरा है, हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। लेकिन महात्मा जी, आज विज्ञान भी यह कहता है कि शाकाहारी भोजन पूर्ण रूप से पोषक है। दालें, सब्जियां, फल, अनाज, यह सब हमें संपूर्ण पोषण देते हैं। फिर हम किस मजबूरी की बात करते हैं? बहन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वास्तव में यह मजबूरी नहीं बल्कि हमारी आदत है, और आदतें बदली जा सकती हैं। जब मन में सच्ची श्रद्धा जागती है, जब हम सच में परमात्मा को पाना चाहते हैं, तब हम अपने स्वाद को नहीं बल्कि अपने संस्कारों को महत्व देने लगते हैं। और यही तो संत निरंकारी मिशन हमें सिखाता है, जीवन जीने की कला। मिशन हमें यह नहीं कहता कि जबरदस्ती कुछ छोड़ो, बल्कि ज्ञान के माध्यम से हमारे भीतर समझ पैदा करता है। और जब समझ पैदा होती है, तब त्याग अपने आप हो जाता है। कोई आदेश नहीं, कोई दबाव नहीं, बल्कि स्वेच्छा से परिवर्तन। बहुत सुंदर बात कही आपने। देखिए बहन जी, यदि किसी को कहा जाए मांस मत खाओ, तो वह विरोध करेगा। लेकिन यदि उसे यह समझाया जाए कि हर जीव में वही परमात्मा है, तो वह खुद पूछेगा, क्या मैं किसी को मार सकता हूं? यही असली परिवर्तन है। बिल्कुल। जब हमें यह अनुभव होता है कि गाय, बकरी, मुर्गी, मछली, सब में वही चेतना है जो मुझ में है, तो हमारा हृदय कांप उठता है। तब हम सोचते हैं कि जैसे मुझे दर्द होता है, वैसे ही उसे भी दर्द होता होगा। जैसे मुझे जीने की इच्छा है, वैसे ही उसे भी होगी। बहन जी, यह करुणा ही तो हमें मानव बनाती है, और यही करुणा हमें परमात्मा के और निकट ले जाती है। शास्त्रों में भी कहा गया है, अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। और अहिंसा केवल किसी को मारना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से किसी को दुख न देना है। सही कहा आपने। और जब हम मांसाहार छोड़ते हैं, तो ये केवल शरीर का त्याग नहीं होता, बल्कि ये हमारी सोच का त्याग होता है।
हम हिंसा की सोच से बाहर आते हैं, हमारे भीतर शांति आती है, हमारे स्वभाव में कोमलता आती है। बहन जी, कई साध संगत से जुड़े भाई बहन बताते हैं कि जब से उन्होंने मांसाहार छोड़ा है, उनका मन शांत रहने लगा है, गुस्सा कम हो गया है, चिड़चिड़ापन कम हो गया है। यह सब इसी कारण है कि हिंसा का प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। बिल्कुल महात्मा जी, भोजन केवल पेट नहीं भरता, वह हमारे मन को भी प्रभावित करता है। जैसा अन्न वैसा मन। जब हम हिंसक भोजन करते हैं तो मन में भी हिंसा जन्म लेती है, और जब हम सात्विक भोजन करते हैं तो मन में शांति आती है। यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा सात्विक भोजन पर जोर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मन की शुद्धि के बिना आत्मिक उन्नति संभव नहीं है। महात्मा जी, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे कोई गंदे पानी में कपड़ा धोता है तो क्या वह साफ होगा? नहीं। उसी तरह अगर हम अपने शरीर में हिंसा भरते हैं तो हम शांति कैसे पाएंगे? बहुत सुंदर उदाहरण है बहन जी। वास्तव में हम बाहर शांति खोजते हैं लेकिन भीतर हिंसा पालते हैं। यह कैसे संभव है? और यही तो ज्ञान हमें संतुलन सिखाता है। हमें बाहर और भीतर दोनों जगह बदलाव करना होता है। बहन जी, कई लोग कहते हैं हम तो केवल खाते हैं, मारते थोड़ी हैं। लेकिन बहन जी, मांग होगी तो आपूर्ति होगी। अगर हम खाना बंद कर दें तो हत्या अपने आप कम हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा छोटा सा कदम भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। बहन जी, यह त्याग केवल खाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें अपने व्यवहार में भी अहिंसा लानी होगी, अपने शब्दों में भी, अपने विचारों में भी। सही कहा। कई बार हम किसी को शब्दों से ही घायल कर देते हैं, यह भी हिंसा ही है। बहन जी, तो अंत में यही कहेंगे कि मांसाहार का त्याग कोई जबरदस्ती नहीं है, यह ज्ञान का परिणाम है। जब हमें सच में परमात्मा का अनुभव होता है, तब हमारा हृदय इतना विशाल हो जाता है कि हम किसी को दुख देने की कल्पना भी नहीं कर सकते। धन निरंकार जी, यही तो असली भक्ति है, प्रेम। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ हिंसा नहीं हो सकती। साध संगत जी, आइए हम सभी यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में करुणा को अपनाएंगे, अहिंसा को अपनाएंगे और हर जीव में उस निरंकार का दर्शन करेंगे। धन निरंकार जी, यही जीवन की सच्ची साधना है।